सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग जोन। आज है 27 अप्रैल 2020 और आज का न्यूज़ हाईलाइट है हलाल सर्टिफिकेशन। हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, जो कि आज बहुत न्यूज़ हाईलाइट्स बन चुका है। इसका ट्विटर पे भी बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये है क्या और क्या हो रहा है इसे इंडिया में। और ये हमारा एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वेलकम टू द वीडियो एंड माई चैनल इज़ द लर्निंग जोन। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। सो हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया का खुद का एक हलाल काउंसिल है जहाँ हलाल से रिलेटेड सब कुछ होता है। और हलाल, हाउ टू गेट हलाल सर्टिफिकेशन इन इंडिया, हलाल सर्टिफिकेशन मिलता कैसा है इंडिया में। सो हलाल इज़ अ टर्म दैट कम फ्रॉम कुरान। वो कहाँ से आया है? कुरान से आया है हलाल टर्म। उसका मतलब दैट मीन्स परमिटेड और लॉफुल। उसका मतलब है वो परमिशन दिया हुआ वो चीज़ के लिए और लॉफुल है। In the relation of a food, halal is used for food and other consumption that are permissible for consumption and used by the Muslim। वो खाने की चीज़ों के लिए और अदर चीज़ों के लिए जिसमें हम लोग को परमिशन मिला हुआ है खाने का, मुस्लिम लोग के मान्यता के हिसाब से जो इस्लामिक लॉ में दिया हुआ है वो शरिया के थ्रू दिया जाता है। हलाल प्रमोट्स cleanliness in all aspects of production, and halal food ensure that food consumed by a person in their daily lives are clean, hygiene and not detrimental to their health or well-being। हलाल हमें ये करता है कि वो खाना साफ़ है और जिस इंसान के हिसाब से, और हलाल फूड हमारे खाने से हाइजीन होता है, मीन्स वो साफ़ सुथरा होता है और उनसे हेल्थ अच्छा होता है और हम लोग अच्छे होते हैं। हैविंग द हलाल सर्टिफिकेशन इंश्योर दैट द फूड प्रोडक्ट इज डीम्ड फ्रॉम द safe to consumption, and with rising awareness about halal food, more and more business are seeking halal certification for their product and premises, restaurant etc। सो इस सर्टिफिकेशन को देने के लिए और हलाल खाना खाने के लिए इसका एक सर्टिफिकेशन मिलता है। ये जाहिर करने के लिए कि ये फूड खाने योग्य है और हलाल है, मीन्स परमिटेबल है, लॉफुल है बाय इस्लामिक लॉ। और इन दिस आर्टिकल वी लुक एट द प्रोसीड्यूर फॉर द ऑब्टेनिंग हलाल सर्टिफिकेशन इन इंडिया। और इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हलाल खाना सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है। तो हलाल हमें रेस्टोरेंट के थ्रू मिलता है, जहाँ भी हम लोग पूछ के खा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हलाल है या नहीं है। तो वो रेस्टोरेंट वाले को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि वी आर प्रोवाइडिंग हलाल फूड और नॉट। सो हलाल सर्टिफिकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी इन इंडिया। इसका एक हलाल सर्टिफिकेशन का बॉडी है इंडिया में। देयर आर वेरियस हलाल बॉडीज एंड फ्यू हलाल बॉडीज़ इन इंडिया इज लिस्टेड बिलो। और कुछ हलाल बॉडीज़ इंडिया में जो हैं वो है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जमातुल ए महाराष्ट्र और स्टेट यूनिट ऑफ जमातुल ए हिंद और जमात उलमा ए हिंद हलाल सर्टिफिकेशन। तो इतने सारे बॉडीज़ हैं इंडिया में जो हलाल का सर्टिफिकेशन देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बिजनेस रीडिंग टू ऑब्टेन। और जिस भी बिजनेस करने के लिए, अगर रेस्टोरेंट है और भी खाने की चीज़ें कई हैं, दिस हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया कैन अप्रोच एनी ऑफ द एबव सर्टिफिकेशन बॉडीज़। और इनमें से जो भी बॉडीज़ थे वो लोग के थ्रू हम लोग सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। वो लोग प्रोवाइड करते हैं हलाल सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी।
While providing halal certification, the competent authority audit and ensure that the business neither is not consist of or contain any part of a matter of an animal that Muslim is prohibited by the Sharia। और उस सर्टिफिकेशन में ये इंश्योर किया जाता है कि उस बॉडी को, उस पार्ट में इंसान जो भी कुछ खा रहा है, मीन्स मुस्लिम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो शरिया के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। वो उस एनिमल का वही इंश्योर करते हैं हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ इंडिया के जो हैं वो लोग, कि कोई भी दूसरे पार्ट्स है एनिमल के जो हलाल नहीं है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी का ये काम है। नेक्स्ट है, डजंट कंटेन एनी थिंग विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर अकॉर्डिंग टू शरिया। और वो लोग इंश्योर करते हैं कि इसमें कोई भी इम्प्योर चीज़ ना हो। नेक्स्ट इज हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रोसीड मैन्युफैक्चर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट वाज नॉट फ्री फ्रॉम एनीथिंग इम्प्योर अकॉर्डिंग टू द शरिया। और वो लोग तैयार, और जो भी चीज़ तैयार होता है या उसका प्रोसेस होता है या तो उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ हो रहा है वो भी इम्प्योर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू शरिया के हिसाब से। हैज़ नॉट इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज बीन कॉन्टैक्ट विथ और क्लोज promiscuity to any food that fails to satisfying the anything। So ये है कि हम लोग हर तरीके से देखते हैं वो बॉडी कि हाँ इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है, तो वो लोग इंश्योर करते हैं कि हाँ इस शरिया के कोई खिलाफ तो नहीं जा रहा है और इम्प्योर बॉडीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ वो लोग इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन। तो हलाल सर्टिफिकेशन के कितने टाइप होते हैं? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस के नेचर के हिसाब से द टाइप ऑफ हलाल सर्टिफिकेशन वेर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली हलाल सर्टिफिकेशन ऑब्टेन फॉर प्लेस लाइक रेस्टोरेंट। और ज़्यादातर हलाल सर्टिफिकेशन रेस्टोरेंट को ही ज़रूरत पड़ता है। होटल्स, लाउटरिंग, बिचर खाना जो होता है, और पैकेजिंग फूड मटेरियल एंड टू इंश्योर द सूटेबल मुस्लिम कंज्यूमर। और ऐसा सब कुछ इंश्योर करते कि अगर मुस्लिम कंज्यूमर वहाँ आए तो वो लोग को उनके इस्लामिक लॉ के हिसाब से खाना प्रोवाइड हो। सो द हलाल सर्टिफिकेशन नॉट लिमिटेड टू द फूड प्रोसीड्यूर, नॉट अल्कोहल। और हलाल सिर्फ फूड तक ही लिमिटेड नहीं है, वो फूड बेवरेज, रेस्टोरेंट स्कीम, इंडस्ट्रियल स्कीम, एबेटोर स्कीम, ये सब जगह लागू होता है या तो उन्हें मिलेगा। सो ये सब फील्ड में जैसे हुआ फूड बेवरेज, कैटरिंग स्कीम, या खाना मिलता है या फूड पैकेजिंग होता है, रेस्टोरेंट हुआ यहाँ पे इंसान जाते हैं खाते हैं मुस्लिम कंज्यूमर लोग, इंडस्ट्रियल स्कीम यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की कुछ भी चीज़ इंडस्ट्रियलाइज होके बनती है, एबेट्योर स्कीम जहाँ भी बिचर खाना वगैरह में देखा जाता है कि हाँ वो हलाल तरीके से मुस्लिम के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वेयर हाउस और स्टोरेज जहाँ पे खाना रखा जाता है वो ख़राब ना हो, प्रोडक्ट इंडोर्समेंट स्कीम और प्रोडक्ट इंडोर्समेंट स्कीम। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसीड्यूर। नाउ कम टू हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसीड्यूर मीन्स वो मिलता कैसे है। तो हलाल सर्टिफिकेशन के 3 मेजर स्टेप्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप एप्लीकेशन। किसी भी चीज़ को लेने के लिए हमें एप्लीकेशन डालना पड़ता है। बिजनेस wishing to obtain the halal certification must apply to one of the certification body. It is important for business to be aware the halal certification requirement at this stage. Ensure that it complies with halal requirement and halal system requirement and halal staffing requirement. तो जब एप्लीकेशन कोई भी बिजनेसमैन को हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए होगा तो वो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जो अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं उनको एप्लीकेशन करे। और ये हलाल सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि इट कंप्लेंट्स विथ द
हलाल रिक्वायरमेंट, हलाल सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड हलाल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स। वहाँ का सब कुछ हलाल तौर तरीके से हो और स्टाफ भी वहाँ के हलाल तौर तरीके फॉलो करे। सेकंड स्टेप इज़ ऑडिट। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरीफाइड, एक बार जब एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है तो ऑडिटर, यूजुअली वन सरिया ऑडिटर, ज़्यादातर सरिया के ऑडिटर, वन टेक्निकल ऑडिटर और एक टेक्निकल ऑडिटर विज़िट करते हैं बिजनेस इंस्पेक्शन के लिए। वो जाते हैं वहाँ और इंश्योर करते हैं कि हाँ वहाँ का एरिया हलाल सर्टिफिकेशन के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और वो लोग डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टोरेज, डिस्प्ले एंड प्रोडक्ट सर्विंग, क्लीनिंग, वो लोग देखते हैं, डॉक्यूमेंट सारा देखते हैं। फिर हैंडल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर है स्टोरेज, डिस्प्ले एंड प्रोडक्ट सर्विंग, कैसा स्टोरेज है उसका, कैसे वो दिखाते हैं और कैसे वो सर्व करते हैं फूड को, और वहाँ के साफ़ सुथरा हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, फूड सेफ्टी कैसे बरतते हैं वो लोग। ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रीमिसेस, और पूरी जांच करने के बाद ही द टूल्स, कौन कौन सा सामान यूज़ हो रहा, कौन कौन सा एपरेटस यूज़ हो रहा, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में जहाँ फूड बेवरेज मटेरियल पैकेज होता है, पैकेजिंग, लेबलिंग और लेबलिंग में भी उनको इंश्योर करते हैं। सो वी विल सी ऑन द फूड पैकेट दैट देयर इज़ अ लेबल फॉर हलाल सर्टिफिकेशन ऑल्सो। सो नेक्स्ट है हलाल सर्टिफिकेशन, थर्ड स्टेप। वंस द हलाल ऑडिट, एक बार जब हलाल ऑडिट कंप्लीट टेक्निकल रिव्यू कर देते हैं तब वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वो ऑडिटर सबमिट कर देता है। इफ़ द ऑडिटर रिपोर्ट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, और ऑडिटर अगर सेटिस्फाई हो जाता है उस प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए, तो वो हलाल सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया इशू, जो भी टर्म्स हैं ये सब चीज़ फॉलो हो गया। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग प्रोडक्ट्स, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड प्रोडक्ट सर्विंग, क्लीननेस, सैनिटरी एंड फूड सेफ्टी, द ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीमिसेस, टूल, ऑपरेटर्स एंड मशीन, ये सब चीज़ पूरी देखने के बाद वो लोग डॉक्यूमेंट हलाल सर्टिफिकेट का प्रोवाइड करते हैं। द हलाल सर्टिफिकेशन ऑन एवरेज कोस्ट टोटल 50,000 इन इंडिया, और एक हलाल सर्टिफिकेशन बनाने के लिए इंडिया में 50,000 तक लग सकते हैं। सो हाउएवर द फी वेरीज among the halal certification body, hence it is the best check to the relevant halal certification body। तो और ये वेरी भी करता है किस इंडस्ट्री, किस बिजनेस सेटअप के लिए सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो हलाल सर्टिफिकेशन का क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट है मेक द बिजनेस और प्रोडक्ट मार्केटेबल टू ओवरऑल 2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये 2 बिलियन लोगों के लिए मार्केट के लायक हो, मीन्स मार्केट में अवेलेबल हलाल चीज़, उसके लिए ये बना है। यूज़ हलाल लोगो, और वो हलाल लोगो भी प्रोवाइड करते हैं। इंश्योर द मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन मुस्लिम कंट्रीज़, और वैसे प्रोडक्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में भी आराम से सर्कुलेट हो जाते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट और हाइजीन, और इस हलाल के पूरे प्रोसेस से ये जांच कर लिया जाता है कि फूड का क्वालिटी कैसा है, वो अच्छा है या नहीं है, वो हाइजीन सिस्टम से आ रहा है या नहीं आ रहा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स, और जो अगर कुछ भी उसमें कमी होती है तो उसे इम्प्रूव किया जाता है। सो ये रहा पूरी जानकारी हलाल सर्टिफिकेशन के लिए। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक ट्वीट किया गया था हिंदू और मुस्लिम के शॉप के लिए, वेयर ये झारखंड का मामला है, जहाँ पे एक हिंदू शॉपकीपर ने हिंदू शॉप करके लिखा था, तो जिससे हलाल खाने वाले लोग मीन्स मुस्लिम लोग जो अपना नाम लिख के रखते हैं इस्लामिक होटल है ना, उसके थ्रू ये हलाल सर्टिफिकेशन न्यूज़ में आया, और इसके चक्कर में बहुत सारे फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट होने लगे। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे फेक न्यूज़ से बचें और
साथ में आराम से घर में रहें और ये सब इश्यू से बच के रहें. So that's all about halal certification. I think you will get lots of information about halal certification also by this video. So if you are preparing for any government exam, so go through this topic also. This will be very helpful for upcoming exam. Thank you for listening me. Please subscribe to my channel, like and share with your friends, and I will come with more videos. Thank you.